राम राम भाई सरेना, उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो भाई सीटी 2025 का एग्ज़ाम आपको पता है कि 26 जुलाई को है। हमने कन्फर्म आपको सबसे पहले ही बता दिया था। दूसरी बात है कि सीटी 2025 के 15 दिन बाकी है। आप किस प्रकार से तैयारी करें और किस प्रकार इस एग्ज़ाम को आप क्रैक करें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके खुद के जो नोट्स बनाए हुए हैं रिवीजन करना है उन सभी नोट्स को, चाहे मैथ की हो, रीजनिंग की हो, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, कंप्यूटर के हो, जीके हो, जनरल जीके हो, करंट अफेयर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, उनको रिवीजन करना है। फिर आपको क्या करना है, जो आपके छोटे छोटे सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, हिंदी है, करंट अफेयर है, उनको कवर करना है बार बार लास्ट के दिनों में, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। क्योंकि ये छोटे छोटे सब्जेक्ट है, हम इनको छोड़ देते हैं, कर लेते हैं, लेकिन स्कोर यही करते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो सभी पढ़े होते हैं, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री। दूसरी बात है कि कम समय आपके पास है, तो आपको ये चीज़ें करनी हैं। दूसरी है कि एग्ज़ाम को किस प्रकार क्रैक किया जाता है, सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं, मनोवैज्ञानिक तरीके से और जो आपकी कुशलता है उससे भी आपको एग्ज़ाम करना होता है। तो सबसे पहले पेपर करने का तरीका यही है कि आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं आपको वही करने होते हैं। यानी कि मान के चलो 100 क्वेश्चन है, आपको उसमें से 40-45 क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप उनको कन्फर्म आपको पता है, उनका आंसर पता है, तो आप आपका जो अंदर से आवाज़ आएगी कि मुझे पेपर आता है। यदि आपके 45 क्वेश्चन पहली बार पेपर को कवर करोगे, 45-50 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, आपको आत्मविश्वास होगा, आत्मविश्वास से आपको पॉजिटिविटी आएगी और आपका जो माइंड है वो सकारात्मक होगा, आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। फिर आप दूसरे राउंड में आपको डाउट है कि ये उत्तर ये है, आप उसे कन्फर्म करके 15 से 20 क्वेश्चन फिर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार राउंड निकालते रहिए, तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। दूसरी बात है, यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता उस पर गोलधारा लगा दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको समय की बचत होगी, क्योंकि यदि हम दूसरे राउंड में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बाकी है, कौन सा रह गया है, तो हमारा समय लगता है। हम आंसर शीट पर देखते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर में देखते हैं, तो इससे हमारी हर एक क्वेश्चन पे 2 से 3 सेकंड ज़्यादा लगती है। तो यदि आप गोलधारा लगा दोगे, यदि जो क्वेश्चन आपने नहीं किया, तो सीधा आपका नज़र जाएगी ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, इसको OMR में नहीं भरा। तीसरे राउंड में ये आपको ये करना है। पहले राउंड में आपको क्या जो आता है, जो नहीं आता उसको गोलधारा लगाना है। दूसरे राउंड में जो डाउट है 50-50 है उसको कवर करना है। तीसरे राउंड में आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन काटने हैं कि ये उत्तर नहीं हो सकता, फिर आपको उसका आंसर देना है। और एक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उन जिनके ऑप्शन ब्रैकेट में बताए होते हैं, तो ज़्यादातर आंसर वही होता है। यदि आपको वो क्वेश्चन नहीं पता जिसके ब्रैकेट में ज़्यादा जानकारी दी गई है आंसर आपके आंसर में, तो उसी को आपको टिक करना है। और तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कम समय में ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें करनी है। इन चीज़ों से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको सुधार होगा। एक नहीं है पर ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नहीं है, कई बार हम सोचते हैं है, नहीं है को स्किप कर देते हैं, तो यहाँ गलती होती है, इस पर ध्यान रखना है। कई बार HSC का क्या है कि जो इंग्लिश में जो आपका क्वेश्चन ठीक होता है, हिंदी में ट्रांसलेट में गलत होता है, तो आपको यदि कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़िए। मैं उदाहरण दूँ तो ग्रुप डी में इसी प्रकार एक क्वेश्चन था कि जो पंचायत को कौन चुनता है, तो उसमें सदस्य था, पंच था, तो और ऑप्शन थे, तो वो हिंदी इंग्लिश में सही था और इंग्लिश में सही था और हिंदी में गलत था, तो मैंने गलत कर दिया था। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आसान प्रश्न को आपको 2 बार पढ़ना है, चाहे कितना भी आसान हो। और OMR भी आपको ध्यान से पढ़ना है कि 43 का क्वेश्चन, 43 का ए ऑप्शन है, तो 43 का ए आपको देखना है। और आपको ये भी पता है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो 5वां गोला भरना है। ऐसा मत करना, आपको कोई 4 में से भरना है, क्योंकि 5वें भरने से तो आपका कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि यदि आप तुक्का ही मारोगे 4 में से, कोई हो सकता है कि वो आपका ठीक निकल जाए। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। और 2 गोलदारे नहीं भरने हैं, आपका वो कैंसिल माना जाएगा। हो सकता है वो OMR भी आपकी रिजेक्ट हो जाए। और ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपका एग्ज़ाम पास करा सकती है। तो हर शिफ्ट है, पहली शिफ्ट में आया है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मलाइजेशन है, सभी इक्वल हो जाएंगे। तो इस दिमाग से निकाल देना कि
मेरी पहली शिफ्ट में था, मुझे पता नहीं है किस प्रकार पेपर आएगा। सभी प्रेशर आपको हटाना है और अच्छे से तरीके से पॉजिटिविटी तरीके से आपको एग्ज़ाम करना है, क्लियर करना है। और बातें होगी तो हम नई वीडियो में, अगली वीडियो में आपको बता देंगे। ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी और वीडियो कई दिनों में आई है क्योंकि कमांडो कैप्सूल चला हुआ था दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।